आज हम बात करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में। और अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड बैक्टीरियोफेज की, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये बैक्टीरियोफेज है और ये एक वायरस होता है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने लिख भी रहे हैं। और बैक्टीरियोफेज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, जिसमें इसका हेड आता है, जिसमें इसका प्रोटीन कोड कैप्सिड और उसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है वो टेल आती है, जिसमें कि बेस प्लेट और टेल फाइबर्स मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियोफेज का वो साइकिल होता है जिसमें कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट तो कर रहा है, यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल की बहुत सारी कॉपीज बनाता है, लेकिन बैक्टीरिया को उस टाइम के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं। जिसमें अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सबसे पहले जो फेज यानी कि जो बैक्टीरियो फेज है वो अपने आप को अटैच कर देता है बैक्टीरिया की सरफेस सेल वॉल के साथ, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें ये अटैच करेगा, और बैक्टीरिया को क्या कहेंगे हम? बैक्टीरिया को हम कहते हैं होस्ट। साथ साथ हम एक एनिमेशन प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक एनिमेशन प्ले कर रहे हैं जो कि पियर्सन चैनल से है, और उसमें हम देखते हैं कि फेज इसके साथ जब अटैच हो गया, तो अटैच होने के बाद उसने क्या किया है, अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है बैक्टीरिया के अंदर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हम ब्लू कलर से देख रही हैं, वो अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है, वो अपने आप को हिस्सा बना लेता है बैक्टीरिया के जीनोम का, जिसमें से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ब्लू कलर का है ये वायरल, या फिर हम कहते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये क्या है, ये वायरल डीएनए है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रेड कलर में हमें नजर आ रहा है, ये किसका है? ये बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर हम अपने सामने लिख रहे हैं बैक्टीरियल डीएनए, और हम देख रहे हैं कि जो वायरल डीएनए है उसने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है, यानी कि अपने आप को हिस्सा बना लिया है बैक्टीरियल डीएनए का। अब ये जो हमने जैसे कि पहले लेबल किया था कि जो ब्लू कलर का डीएनए है जो कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, उसे अब हम प्रोफेज कहेंगे। अब हम दोबारा से इसको प्ले करें हैं और हम देखते ही कि अब बैक्टीरिया क्या होगा, वो ग्रो करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह से इसमें जो है वो डिविजन्स होती रहती हैं। और हर डिवीजन में हम देख रहे हैं कि हमें ब्लू कलर का और रेड कलर का जो है वो जेनेटिक मटेरियल नज़र आ रहा है, यानी कि वायरल जो डीएनए वो भी मौजूद है और बैक्टीरिया का अपना डीएनए भी मौजूद है। अब हम दोबारा से इस डायग्राम को देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि जब ये अटैच हो जाता है तो इस पॉइंट के ऊपर ये क्या करता है, ये खास किस्म के इंजाइम्स भी उस टाइम के ऊपर रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक होल सा क्रिएट हो जाता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनकॉर्पोरेट हो गया है। यानी कि फेस डीएनए पहले क्या हुआ, एंटर हुआ है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और एंटर होने के बाद वो क्या हुआ है, वो इंटीग्रेट हो गया है। यानी इंटीग्रेट होने का क्या मतलब है कि अब वो बिल्कुल इसके साथ ऐसे हो गया है कि जैसे वो इसका हिस्सा हो। और जब वो इस तरह से इसके साथ अटैच हो जाता है, यानी बैक्टीरियल जीनोम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो प्रोफेज है। अब उसे हम फेज डीएनए नहीं कहते, बल्कि अब उसे प्रोफेज कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो उसके साथ जो कि ये जो प्रोफेज है, यानी कि जो वायरल डीएनए है, वो भी साथ साथ क्या होता जाएगा, वो भी डिवाइड होता जाएगा। अब इस साइकिल में हम देख रहे हैं कि हर बारी जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो जो प्रोफेज है उसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो उस टाइम के ऊपर बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उसके साथ साथ जो बैक्टीरियोफेज है उसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार इस तरह से होता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो साइकिल है, ये जो साइकिल है
ये कौन सा है? ये लाइजोजेनिक साइकिल है, यानी कि ये चलता रहता है लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर ये साइकिल स्विच कर सकता है लिटिक साइकिल में। लिटिक साइकिल जिसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब जब ये स्विच करता है उसमें, तो यहाँ से ये जो जो कि हम कह रहे थे कि प्रोफेज है, ये वाला जो डीएनए है, अब ये क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा बैक्टीरियल डीएनए से। और अलग होने के बाद ये क्या करता है? ये अपने जीनोम को, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाता है। इसकी मशीनरी जो है, जो बैक्टीरिया के सेल की मशीनरी है, उसे अपने कंट्रोल में लेने के बाद जो उसको चीज़ें चाहिए, जैसे कि ये प्रोटीन्स हैं और जो उसको चाहिए अपने पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें बनाता है और असेंबल करता है। और बनाने और असेंबल करने के बाद हम देखते हैं कि वो किस फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। हमें बैक्टीरियोफेज की फॉर्म में नज़र आ रहा है। और जब ये जो हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं, यानी कि तकरीबन हम देखते हैं कि 50 से 200 हो जाते हैं, तो ये इनके प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया की वॉल जो है वो बर्स्ट कर जाती है, यानी बैक्टीरिया जो है बर्स्ट कर जाता है और ये उसमें से बाहर निकल आते हैं। और जब ये उसमें से बाहर निकल आते हैं, तो अब ये दोबारा से एक नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और जब इसको इन्फेक्ट करते हैं, तो फिर भी हम देखते हैं कि दोनों तरह के साइकिल चल सकते हैं। अगर तो ये इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, तो ये क्या होगा? ये साइकिल कहलाएगा लाइजोजेनिक साइकिल, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा और इसे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लाइजोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में।